नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको राजस्थान में खनिज संसाधन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो खनिज संसाधन जो है एक विस्तृत अध्ययन है, इसलिए हम इसका अध्ययन विभिन्न भाग में करेंगे। आज हम इसके भाग प्रथम के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पूर्व के वीडियो में हमने राजस्थान में जनसंख्या के बारे में अध्ययन किया। आज हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान में खनिज संसाधन का भाग 1। खनिज संसाधनों की दृष्टि से राजस्थान समृद्ध है क्योंकि यहाँ विविध प्रकार के खनिज उपलब्ध है। तो राजस्थान में क्या है, बहुत ही प्रकार के खनिज मिलते हैं। इसी कारण भूगर्भवेत्ताओं ने राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय कहा है। तो कई बार पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि खनिजों का संग्रहालय किस राज्य को कहा जाता है। तो राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है क्योंकि यहाँ विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। भारत के खनिज मानचित्र पर राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ 50 से अधिक खनिज उपलब्ध है। तो राजस्थान में क्या है, 50 से अधिक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। प्रमुख खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का उच्च स्थान है। यहाँ देश की 19% कार्यरत खदानें हैं, जिनका उत्पादन मूल्य की दृष्टि से भारत में 9वां स्थान है। यहाँ वर्तमान में विविध खनिज उपलब्ध है तथा उनका भविष्य भी उज्जवल है। तो राजस्थान में अलग अलग प्रकार के 50 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और सभी की मात्रा भी अच्छी है, इसलिए राजस्थान को खनिजों का संग्रहालय भी कहा जाता है। यहाँ उपलब्ध प्रमुख धात्विक खनिज है सीसा, जस्ता, तांबा और टंगस्टन। इसके अतिरिक्त अधात्विक खनिजों की यहाँ बहुलता है। इसमें अभ्रक, लाइमस्टोन, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, संगमरमर, ग्रेनाइट, कैल्साइट, फेल्सपार तथा अन्य इमारती पत्थर सम्मिलित है। राज्य का एमराल्ड, गार्नेट, जैस्पार, वोल्स्टोनाइट में एकाधिकार है, यानी ये जो खनिज पाए जाते हैं उसका राज्य में एकाधिकार है। भारत में राजस्थान का खनिज उत्पादन में विशेष महत्व है। जैस्पार, गार्नेट, वोल्स्टोनाइट और पन्ना का राजस्थान देश का एकमात्र उत्पादक है। तो ये कुछ जो धातुएं या धात्विक खनिज जो पाए जाते हैं उनका राजस्थान में एकमात्र उत्पादक होने के कारण एकाधिकार है। देश में उत्पादित जस्ता सांद्रण का 99%, जिप्सम का 93%, एस्बेस्टस का 89%, घिया पत्थर का 85%, सीसा सांद्रण का 77%, रॉक फॉस्फेट का 75%, फेल्सपार और कैल्साइट का 70%, वुल्फ्रेमाइट का 50%, तांबा एस का 36% और अभ्रक का 22% भाग राजस्थान का है। इमारती पत्थर विशेषकर संगमरमर के उत्पादन में भी राजस्थान का विशेष महत्व है। राजस्थान में खनिजों की दृष्टि से अरावली का क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। खनिजों की दृष्टि से राजस्थान के जो समृद्ध जिले हैं उसमें हैं उदयपुर, राजस्थान में झुंझुनू, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और अलवर इत्यादि हैं। यहाँ हम देख रहे हैं प्रमुख खनिजों के बारे में कि राज्य के खनिजों को निम्नलिखित 3 रूप में या 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिसमें नंबर 1 है धात्विक खनिज, नंबर 2 है अधात्विक खनिज और नंबर 3 है ऊर्जा उत्पादक खनिज। तो यहाँ खनिजों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब हम बात कर रहे हैं धात्विक खनिज के बारे में। तो राजस्थान के धात्विक खनिजों में लोहा अयस्क, मैग्नीज, सीसा जस्ता, तांबा, चांदी, बेरिलियम, टंगस्टन, कैडमियम सम्मिलित है। धात्विक खनिजों में प्रमुख धातुओं को रासायनिक क्रियाओं द्वारा अलग किया जाता है। तो रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो है धात्विक खनिजों से धातुओं को अलग किया जाता है।
यहाँ आप इस स्लाइड पे देख रहे हैं प्रमुख धात्विक खनिजों का वितरण दिखाया गया है मानचित्र के द्वारा। अब हम बात कर रहे हैं लो एस की। लो एस की दृष्टि से राजस्थान का महत्व नहीं है। लोहा राज्य के उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी राज्यों में या दक्षिणी पूर्वी भागों में मिलता है। जयपुर के चोमू, टोडा चिपलाटा, थोई बनिया का बास, तातेरी बागावास और भट्टों की गली तथा मोरिजा में लोहे के भंडार है। इसी प्रकार नीम का थाना सीकर में तथा डाबला सिंगाना क्षेत्र खेतड़ी के पूर्व में लोहे के भंडार हैं। एक पेटी बूंदी से भीलवाड़ा, कांकरोली, उदयपुर, डूंगरपुर होती हुई बांसवाड़ा तक है। नाथरा की पाल एवं हुंडेर क्षेत्र उदयपुर में प्रमुख है, किंतु लोहा राज्य में हेमेटाइट किस्म का है तथा व्यापारिक स्तर पर इसका खनन विशेष लाभकारी नहीं है। तो यहाँ जो लोहा है उसका व्यापारिक स्तर पर खनन जो किया जाता है वो विशेष रूप से लाभकारी नहीं है। राज्य में लो एस की प्रमुख खदानें हैं, जिसमें पहला क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो अरावली के उत्तर पूर्व में स्थित है, जिसमें पहला क्षेत्र है मोरिजा वानोल क्षेत्र। जयपुर जिले की आमेर तहसील में चोमू सामोद से लगभग 10 किलोमीटर दूर घटिया लो एस की खाने मोरिजा वानोल क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट प्रकार का लोहा मिलता है, जिसमें लो अंश 65 से 70% होता है। तो जो हेमेटाइट किस्म का है उसमें जो लो अंश है उसकी मात्रा 65 से 70% होती है। यहाँ के लो भंडारों का अनुमान 25 लाख टन है। दूसरा क्षेत्र है नीम का थाना क्षेत्र। इस क्षेत्र में बगोली, सराय पंचलंगी और राजपुर नानावास, टोडा चिपलादा में लोहा अयस्क मिलता है। तीसरा क्षेत्र है डाबला क्षेत्र। राजस्थान हरियाणा राज्यों की सीमा के समीप डाबला रेलवे स्टेशन के निकट लगभग 7 लाख टन लो एस के भंडार का अनुमान है। और अगला क्षेत्र है नीमला क्षेत्र। दौसा के निकट नीमला गांव के समीप लगभग 109.5 हजार टन लो एस के भंडार का अनुमान है। दूसरा क्षेत्र है इसका दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। ये अरावली पहाड़ियों के दक्षिणी एवं पूर्वी भागों में स्थित है। यहाँ के लो भंडार भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बूंदी तक एक पेटी में है। इस क्षेत्र में लगभग 39 लाख टन लो एस का अनुमान है। यहाँ के प्रमुख क्षेत्र है नाथरा की पाल का क्षेत्र, थूर हुंडेर क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्र, जिसमें लोहारपुरा जो कि बूंदी में है, लोहरिया, खाचरिया, तलवारा ये डूंगरपुर में, कमलपुर लायमा ये बांसवाड़ा में, पादरपाल डाक ये भीलवाड़ा में पाए जाते हैं। यहाँ हम इस स्लाइड पे देख रहे हैं लो एस को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नीज की। राजस्थान में मैग्नीज बांसवाड़ा जिले में मुख्यतः मिलता है। बांसवाड़ा में लिलवानी, नरडिया, सिवोनिया, कालाखूंटा, कांसला, सांगवा, इटाला, तिमिया मोरी, खेड़िया, काचला, तलवाड़ा आदि प्रमुख खाने हैं। कुछ मैग्नीज उदयपुर जिले के नेगड़िया, स्वरूपपुरा व रामोसन गांव में भी मिलता है। जयपुर और सवाई माधोपुर जिलों में क्वार्टजाइट शिलाओं की दरारों में मैग्नीज पाया जाता है। तो जो क्वार्टजाइट शिलाएं होती हैं उनकी दरारों से मैग्नीज पाया जाता है। केवल बांसवाड़ा जिले में ही वर्तमान समय में मैग्नीज का व्यापारिक खनन होता है। यहाँ हम इस स्लाइड पे देख रहे हैं मैग्नीज को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि मैग्नीज किस प्रकार का दिखाई देता है। अब हम बात कर रहे हैं सीसा और जस्ता के बारे में। राजस्थान में सीसा एवं जस्ता उत्पादन में भारत में अग्रणी है। देश का लगभग 80% सीसा और 99% जस्ता उत्पादन राजस्थान में होता है। इसके उत्पादन की एक विशेषता और
है कि इसके साथ मिश्रित रूप में चांदी भी मिलती है। तो सीसा और जस्ता के साथ साथ में मिश्रित रूप में चांदी भी हमें मिलती है। सीसा एवं जस्ता सांद्रण के मिश्रित रूप में प्रतिशत 25.3 औंस एवं 5.6 औंस चांदी की मात्रा होती है तथा उत्पादन के रूप में कैडमियम भी प्राप्त होता है। राज्य में लगभग 4 करोड़ टन सीसे जस्ते के भंडार होने का अनुमान है। राज्य के प्रमुख सीसा उत्पादक क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा भीलवाड़ा में स्थित है। इसमें प्रमुख क्षेत्र है जावड़ क्षेत्र। उदयपुर नगर से दक्षिण पूर्व में 40 किलोमीटर दूर स्थित जावड़ क्षेत्र राज्य का प्रधान सीसा उत्पादक क्षेत्र है। तो जावड़ क्षेत्र जो है राज्य का प्रधान सीसा उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के जावरमाला, बरोड़ मगरा, मोचिया मगरा से मिश्रित रूप में यह धातु निकाली जाती है। यह पर्वतीय क्षेत्र है जहां उपलब्ध धातु में 5% सीसा एवं 7% जस्ता प्राप्त होता है। इसके लिए भारत सरकार में देवारी स्थान पर सीसा जस्ता संशोधक संयंत्र लगाया गया है। दूसरा क्षेत्र है राजपुरा दरीबा क्षेत्र जो कि उदयपुर के निकट स्थित है, जहां लगभग 2 करोड़ टन सीसा जस्ते के भंडार का अनुमान है। तीसरा क्षेत्र है आगुचा गुलाबपुरा क्षेत्र। यह भीलवाड़ा जिले में आगुचा एवं गुलाबपुरा क्षेत्र में वृहद भंडार प्राप्त हुए हैं। इसके लिए चंदेरिया नामक स्थान पर जस्ता शोधक संयंत्र भी लगाया गया है। इसके अलावा कई अन्य प्रकार के क्षेत्र हैं जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में डूंगरपुर में घुंघराव मोड़, बांसवाड़ा की वरडालिया तथा सिरोही में जोपार और तुरंगी में भी सीसा जस्ता के भंडार पाए जाते हैं। अब है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। इस क्षेत्र में सवाई माधोपुर जिले में चौथ का बरबड़ा क्षेत्र तथा अलवर जिले में गुड्डा किशोरी दास क्षेत्र में भी सीसा जस्ता के भंडार पाए जाते हैं। अब हम देख रहे हैं इस स्लाइड पे सीसा और जस्ता को दिखाया गया है कि वो किस तरह से दिखाई देता है। ये फोटो के माध्यम से हमने यहाँ दिखाने का प्रयास किया है। अब हम बात कर रहे हैं तांबा के बारे में। तांबा राजस्थान में कई स्थानों पर मिलता है, किंतु झुंझुनू जिले में खेतड़ी सिंघाना तथा अलवर जिले में खो दरीबा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। तो खो दरीबा क्षेत्र के बारे में बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्र है कोलन और मंथान, खेतड़ी, पपराना में अखवाली, बबाई पश्चिम तथा बरखेरा। खेतड़ी के तांबा संयंत्र में यहाँ का उत्पादित तांबा शुद्ध किया जाता है। अलवर के खो दरीबा में 50 लाख टन तांबा भंडार का अनुमान है। अलवर के थानागाजी, कुशलगढ़, सैनपरी तथा भगत का बास नामक गांवों में भी तांबे की खानें मिलती है। अन्य तांबा क्षेत्रों में उदयपुर के दरीबा, बीकानेर के बीदासर, भीलवाड़ा के पुर के निकट कोटा और झालावाड़ जिलों में भी तांबा उपलब्ध होने की संभावना है, किंतु इन क्षेत्रों में उत्पादन नहीं होता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं तांबा किस तरह का दिखाई देता है और साथ ही तांबा का उपयोग किन किन वस्तुओं में किया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं टंगस्टन की। राज्य के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन के भंडार हैं। डेगाना स्थित खान देश में एकमात्र खान है जहां टंगस्टन का उत्पादन हो रहा है। अजमेर, नागौर जिलों की सीमा पर सेवरिया, पीपलिया, बीजाथल गांवों में टंगस्टन के भंडार मिले हैं। इसी प्रकार पाली जिले में भी इस धातु के भंडार होने का अनुमान लगाया जाता है। टंगस्टन धातु का प्रयोग बिजली के बल्बों एवं सुरक्षा अस्त्र शस्त्रों हेतु किया जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं इस स्लाइड पर कि टंगस्टन किस प्रकार का दिखाई देता है। ये हमने फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है।
अब हम बात कर रहे हैं बेरिलियम के बारे में। बेरिलियम एल्यूमिनियम का सिलिकेट है जो हरा, हल्का हरा, पीला, सफेद आदि रंगों में मिलता है। राजस्थान में बेरिलियम के पर्याप्त भंडार हैं और भारत में यह बेरिलियम उत्पादन में अग्रणी है। राज्य के उदयपुर और जयपुर जिले बेरिलियम के प्रमुख भंडार है तथा भीलवाड़ा, सीकर, टोंक और अलवर जिले बेरिलियम के गौण उत्पादक क्षेत्र है। उदयपुर जिले में आमेट के बिरल, सिकारबाड़ी, सिलेका, गड्ढा, चंपा गुड्ढा और रान आमेट प्रमुख केंद्र है। जयपुर जिले में गुजरवाड़ा, बांदर सिंदरी तथा भीलवाड़ा में देवड़ा और तिलोली गांव के निकट बेरिलियम उपलब्ध है। डूंगरपुर के सांगवड़ा क्षेत्र, सीकर के नीमका थाना क्षेत्र तथा टोंक जिले में भी बेरिलियम के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं इस स्लाइड पे कि बेरिलियम किस तरह का दिखाया जाता है। ये हमने फोटो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। अब हम बात कर रहे हैं चांदी एवं सोना के बारे में। राजस्थान में सीसा जस्ता के साथ मिश्रित धातु के रूप में चांदी मिलती है तथा बाद में उसे अलग किया जाता है। राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा जिलों में सीसा जस्ता खदानों में उनके साथ ही चांदी भी निकाली जाती है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुर चूकिया क्षेत्र में स्वर्ण भंडार मिले हैं। राज्य में सोने का उत्पादन भी होने लगा है। अब हम यहाँ देख रहे हैं इस स्लाइड पे चांदी और सोने का उपयोग किस तरह से किया जाता है कि यहाँ हम देख रहे हैं जेवरात के रूप में भी चांदी और सोने का प्रयोग किया जाता है। यहाँ इस स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं कि इस टॉपिक से संबंधित बुक रेफरेंस दिखाया गया है। यदि आप किसी अन्य बुक का भी अध्ययन करना चाहें तो कर सकते हैं। चूंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही विस्तृत है, इसका अध्ययन हम 3 भागों में करेंगे। तो यहाँ हमने आज इसका प्रथम भाग समाप्त किया है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस टॉपिक को पूरा समझने के लिए इसके आगे के वीडियो भाग 2 व भाग 3 भी अवश्य देखें। अंत में आप सभी का धन्यवाद।